अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तेरी छाँव में के 7 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर वदीमा के अब्बू उसके पास आते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें मोबाइल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे पास है। वदीमा कहती है कि मैं उससे शादी नहीं करूँगी, मैं सालार से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, प्लीज़ आप ये बात समझ जाए। तो इतनी देर में मुजफ्फर कहता है कि मैं उसे मार पिटवाऊंगा, जेल में कर दूंगा अगर तुमने ये शादी ना की। अब तुम्हारे हाथ में फैसला है। कि इतनी देर में यहाँ पर सालार भी देखता है कि पुलिस 24 घंटे उसका पीछा कर रही होती है। वो माजिद भाई को कहता है कि पुलिस मेरी वजह से यहाँ पर भी खड़ी है ना। जब माजिद को पता लगता है तो कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं परसों तुम लोगों का निकाह कोर्ट में करवा दूंगा, बस तुम टेंशन ना लो। कि इतनी देर में सालार नीचे देखता है तो पुलिस अभी भी उसका ही पीछा कर रही होती है। थोड़ी देर में जब वो घर जाने के लिए नीचे उतरता है तो पुलिस वाले से उसका सामना होता है। उसे कहता है कि अब कोई कारनामा ना करना। सालार कहता है कि मैं तुम लोग को पहले से वार्न कर रहा हूँ कि कल मैं कुछ ना कुछ करूंगा ही। कितनी देर में पुलिस वाला कहता है कि तू मेरे हाथ लग गया ना, फिर तुझे बताऊंगा। लगता है तुझे अपने जिस्म पे ये चमड़ी नहीं चाहिए। वो उसे अरेस्ट करने ही लगती है। कि सालार कहता है कि मैंने ऐसा भी क्या जुर्म किया जो आप मुझे पकड़े हैं। आपके साथ रह रह के अब मुझे भी थोड़े से दाव पेच आ ही गए हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर आ जाती है वदीमा के लिए ब्यूटी पार्लर से लड़कियां। ये देखकर मुजफ्फर उन्हें रोकता है, लेकिन अमतुल आ जाती है और कहती है कि मैंने ही इन्हें बुलाया है, आप उसे तो वहां जाने नहीं दे रहे, तो फिर यहाँ पर ही मैंने बुला लिया। कि इतनी देर में जब वो उन्हें लड़कियों का निकाब उतारने को कहता है तो सारा साफ मना कर देती है और कहती है कि हम तो नहीं दिखाएंगे, हम पर्दे वाली लड़कियां हैं। कि वो उनका सब कुछ चेक कर लेता है। दूसरी तरफ पुलिस वाले भी इंस्पेक्टर साहब को बताते हैं कि आप फिक्र ना करें, लड़का घर में ही है, अभी वो बाहर नहीं गया। यहाँ पर सालार अपने घर के अंदर होता है। वो सोचता है कि किस तरह इन्हें चकमा देकर जब वो पीछे के रास्ते से जाता है और कूदकर बाहर निकल जाता है बहुत आसानी से, और पुलिस वालों को पता नहीं लगता। और दूर खड़ा समीर उसका वेट कर रहा था। वो फौरन उसे चाबी देता है कार की और कहता है कि मैं वहां पर चला जाऊंगा, बस तू सही सलामत जाओ और उस दीमा को लेकर आ जा। के इतनी देर में वो सालार की जगह उसके घर पे चला जाता है और पुलिस वालों को बिल्कुल पता नहीं लगता। यहाँ पर वदीमा को जब तैयार कर रही होती लड़कियां तो सारा लुबना को कहती कि तुम थोड़ा सा जूस पी लो और थोड़ी देर आराम करो। वो जूस पीने जाती है तो सारा कहती है कि तुम परेशान ना हो, हमें सिग्नल मिल गया है, कुछ ही देर में सालार भी आ जाएगा और ये लड़की बेहोश हो जाएगी, तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, मैं तुम्हें ले जाऊंगी। वदीमा कहती है कि ये सब कुछ कैसे होगा, अगर हमें किसी ने देख लिया। वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम परेशान ना हो। यहाँ पर लुबना भी जूस पी रही होती है, उसे बिल्कुल भी पता नहीं होता कि इस जूस में नशे की गोली है। जैसे ही वो पीती है जूस तो वो बेहोश हो जाती है। जब वो बेहोश होती है तो फौरन उसका बुर्खा पहनकर वदीमा तैयार हो जाती है और बाहर निकल आती है। सारा के साथ उसकी अम्मी उसे पहचान ही नहीं पाती है और उन लोगों को कुछ पैसे देती है और कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। जैसे ही वो घर से बाहर चली जाती है पुलिस वालों ने रोकता है। सारा कहती है कि क्या हो गया, हमने कुछ गलत कर दिया है। पुलिस वाले कहता है कि नहीं, आप लोग अपने मोबाइल भूलकर जा रहे थे, बस वही देने थे। वो लोग अपने मोबाइल पकड़ती हैं और वहां से चली जाती है। ऊपर से वदीमा के अब्बू भी सारी लाइटिंग्स वगैरह देख रहे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि उनकी बेटी घर से भाग गई है। यहाँ पर सारा गाड़ी में बैठती है और वो वदीमा को कहती है कि तुम टेंशन ना लो, थोड़ी दूर पर हमें सालार भी मिल जाएगा। कितनी देर में उसे फ़ोन कर रही होती है। सालार उसका फ़ोन उठाता है और कहता है कि मैं भी निकल गया हूँ, तुम लोग भी बस थोड़ी देर तक वहीं पर पहुँचो और तुम्हें कोई टेंशन वगैरह तो नहीं हुई है ना। सारा कहती है कि नहीं नहीं, हमें कोई भी टेंशन नहीं हुई है, हम भी निकल गए हैं, बस तुम सही सलामत से पहुँच जाओ, मैं वदीमा को साथ ही लेकर आ रही हूँ। कितनी देर में वो वदीमा से बात करता है। वदीमा कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, लेकिन सालार उसे समझाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ भी नहीं होगा। दूसरी तरफ मुजफ्फर को यहाँ पर थोड़ा सा खटका होने लग जाता है। वो दरवाज़ा खटकाता है, जब दरवाज़ा नहीं खुलता तो चाबी से खोलकर अंदर जाता है और जैसे ही अंदर जाते उसे पता लग जाता है। वो अब्दुल को कहता है कि ये हमारे मुंह पे कालक पोत कर चली गई है, देख लिया, अब मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर लुबना भी वॉशरूम में बेहोश हुई पड़ी होती है। जैसे ही वो बाहर निकलता है तो पुलिस वाले को कहता है कि आपके ये जो है ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, अब देखना मैं क्या करूंगा। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि हमने पुलिस वाले छोड़े तो है, मैंने पूरी फोर्स लगा दी है। साथ ही वो अपने दूसरे लोगों को भी फ़ोन करता है और कहता है कि वो लड़का कहाँ पर है। तभी उसके दूसरे जो होते हैं वो बताते हैं कि लड़का तो घर में ही है, उसकी बाइक भी बाहर ही खड़ी है, लेकिन पुलिस वाला कहता है अंदर जाकर देखो। जब वो लोग अंदर जाते हैं इंस्पेक्टर की बात मानकर तो उन्हें पता लगता है सालार वहाँ पर है ही नहीं है। वो पूछते हैं समीर से कि वो कहाँ पर है। समीर कहता है कि वो तो कब का जा चुका है, यहाँ पर तो सिर्फ मैं ही हूँ। ये बात वो इंस्पेक्टर साहब को भी बता देते हैं। डीआईजी कहता है कि इसे ही लेकर तुम लोग आ जाओ।
वो समीर को पकड़ते हैं और अरेस्ट कर लेते हैं। समीर अपनी पूछते रहता है कि आखिर क्या वजह, लेकिन वो नहीं बताते हैं। दूसरी तरफ पुलिस यहाँ जगह जगह नाके लगा देती है। ये चीज़ सालार को भी पता लग जाती है। वो फौरन वदीमा वगैरह को फ़ोन करता है और उन्हें कहता है कि तुम लोग इस इलाके से कहीं दूर चले जाओ। साथ ही पुलिस उसका पीछा कर रही होती है। वो फ़ोन पे बात करता करता उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है एक गाड़ी से। वो फौरन उस गाड़ी से निकलकर चला जाता है। जब तक पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो उस कार में कोई भी नहीं होता। वो भी सालार का पीछा करने लग जाती है। कितनी देर में सालार एक रिक्शे को रोकता है और खुद वहाँ पर बैठ जाता है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, खून भी निकल रहा होता है। रिक्शे वाला भी परेशान हो जाता है और कहता है कि मेरे ख्याल से तो आपको पहले हॉस्पिटल जाना चाहिए, लेकिन सालार उन्हें साफ मना कर देता है। यहाँ पर माजिद फ़ोन करता है अपने बंदों को और कहता है कि लड़कियों का पता लगा है, लेकिन वो कहती है कि नहीं, यहाँ पर तो कोई लड़कियाँ नहीं है। माजिद कहता है कि अच्छा ठीक है, वो ज़्यादा दूर नहीं गई होंगी, ऐसे करो तुम उनका पीछा करो। तो कहते हैं कि चले ठीक है बॉस, हम कर लेते हैं। यहाँ पर सालार भी माजिद को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मैं यहीं पर हूँ, और साथ ही उससे ज़्यादा बात नहीं होती। जब माजिद को ये बात पता लगती तो वो घबरा सा जाता है और कहता है कि तुम कहाँ पर हो, तुम बिल्कुल भी टेंशन ना लो। कि इतनी देर में उसका फ़ोन कट जाता है। रिक्शे वाला जब उसकी ये हालत देखता है तो वो फौरन रिक्शे को हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ मुजफ्फर यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है। वो भी इंस्पेक्टर साहब के साथ ही बैठा हुआ अपनी बेटी की तलाश में होता है। कितनी देर में इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन आता है और वो उसके साथ रोड पे चले जाते हैं और हर जगह नाकाबंदी कर देते हैं। यहाँ पर मुजफ्फर भी हर गाड़ी, हर रिक्शा, हर चीज़, हर फैमिली को देख रहा होता है कि कहीं कहीं वदीमा तो नहीं है। दूसरी तरफ वही रिक्शे वाला सालार को हॉस्पिटल लेकर आ जाता है क्योंकि उसकी हालत ठीक नहीं होती है। इतनी देर में सारा बार बार फ़ोन कर रही होती है। जब फ़ोन मिलाती है तो रिक्शे वाला उन्हें बताता है कि हम तो हॉस्पिटल आए हुए हैं। दूसरी तरफ पुलिस वाला तंग आ जाता है। वो आकर आईजी को बताता है कि इस बंदे को वापस घर बुला ले, हर किसी को रोक रहा है, लोग बातें कर रहे हैं। कितनी देर में आईजी भी बुला रहे थे मुजफ्फर को और कहते हैं कि ये सब क्या कर रहे हो। कह रहा है कि मैं यही कर रहा हूँ जो आपकी ड्यूटी, और मैं अपनी बच्ची को लिए बगैर नहीं जाऊँगा। दूसरी तरफ यहाँ पर वदीमा और सारा भी पहुंच जाती है उसी हॉस्पिटल। सालार को ढूंढते ढूंढते एकदम जब वदीमा की नज़र पड़ती है सालार पर तो वो हक्की बक्की रह जाती है क्योंकि वो बेहोश की हालत में होता है। तो कैसा लगा आपका एपिसोड, लाइक शेयर करके लाजमी देगा। अल्लाह हाफिज़।